नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव। मैं 21 वर्षों से स्टॉक मार्केट पे अपनी निगाह बनाए रखा हूं और मैं अपने चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित वीडियो भी देता रहता हूं। आज उसी सिलसिले में हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने, जिसमें हम एक आईपीओ की एनालिसिस करेंगे। हम एनालिसिस करके देखेंगे और आप इसको बिड जब आईपीओ में करना होगा तो एक हेल्प मिल जाएगी कि हमें इस आईपीओ में बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, साल दर साल कंपनी ने क्या क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया और उसके बोरिंग्स वगैरह क्या रहे, ये देख करके आपको वीडियो लॉट्स में यानी बिड करने में एक हेल्प मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जिसको हम कवर करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है जीएसपी क्रॉप साइंस। जीएसपी क्रॉप साइंस के आईपीओ की हम एनालिसिस करेंगे। आइए आगे देखते हैं। जीएसपी क्रॉप साइंस की का आईपीओ आपका 16 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच में आ रहा है। यानी 16 मार्च में ये ओपन हो जाएगा और 18 मार्च की शाम को 5 बजे तक हम आईपीओ में बिड लगा सकते हैं और 24 मार्च में ये लिस्ट हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग डेट कंपनी ने 24 मार्च को रखी हुई है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपीज पर शेयर है और प्राइस बैंड कंपनी का 304 रुपए से 320 रुपए का है। यानी कट ऑफ प्राइस हम लगाएंगे तो 320 के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। लॉट साइज कंपनी का 44 शेयर्स का है। यानी हम एक लॉट की जब हम बिडिंग करेंगे तो उसमें 44 शेयर्स आएंगे। फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों है। बुक बिल्डिंग आईपीओ जो है और लिस्टिंग इसकी एनएससी बीएससी दोनों में हो रही है। आगे देखते हैं कि टोटल इशू शेयर कंपनी का है ये और इन रुपीस देखते हैं तो 400 करोड़ रुपए की यह आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू कंपनी का 240 करोड़ है। 240 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 160 करोड़। ठीक है, 40% का ऑफर फॉर सेल है और आपका फ्रेश इशू यानी लगभग फ्रेश इशू हम देखें तो कंपनी 60% हो गया। टोटल इशूज का 60% कंपनी का फ्रेश इशू है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग फ्रेश इशू क्या है? ये शेयर होल्डिंग प्री इशू है आपका 3 ये शेयर्स हो गए हैं और ओएफएस आपका ये अमाउंट रहा है। तो यानी ये और ये ऐड होकर के शेयर होल्डिंग पोस्ट इशूज आपके इतने शेयर्स के हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या करना है। आगे कंपनी क्या दिखाना चाह रही है हम लोग को। अलॉटमेंट डेट कंपनी ने रखा है 20 मार्च। यानी कंपनी ओपन हो रही थी 16 मार्च से 18 मार्च के बीच में, जो हम लोगों ने यहां पे देखा, और कंपनी ने अपना अलॉटमेंट डेट रखा है 20 मार्च। यानी हमें शेयर अलॉट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो हमें 20 मार्च में पता चलेगा। और अगर जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड डेट कंपनी ने रखा है 23 मार्च का। बीच में सैटरडे संडे है, क्योंकि फ्राइडे देखिए ये है, तो सैटरडे संडे होने की वजह से ये मंडे में 23 मार्च हो रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि 2 दिन का डिले हो गया, लेकिन बीच में सैटरडे संडे है तो इसीलिए ये 13 मार्च आपको लग रहा है। अब क्रेडिट ऑफ शेयर्स देखिए तो 23 तारीख में 23 मार्च में आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। क्रेडिट का डेट कंपनी ने रखा है और जैसा हम लोगों ने अभी पहले भी देखा कि 24 मार्च में कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। यानी अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आप 24 तारीख में इसे क्या करना है, सेल करना है या रखना है, तो वो डिसीजन आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस वीडियो में कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है साल दर साल हुआ। उसके पहले हम ये देखते हैं कि क्यूआईबी कोटा, कि कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट के लिए किसको कितना कोटा दे रही है। यानी क्यूआईबी को कंपनी ने 50% का कोटा अलॉट किया है और रिटेल शेयर ऑफर्ड को नॉट लेस देन 35%। यानी रिटेलर्स के लिए भी अच्छा कोटा है कि 35% और एनआई शेयर्स ऑफर्ड का है नॉट लेस देन 15%। ठीक है, रिटेलर्स में अब हम देखते हैं कि कितने लॉट्स बीट कर सकते हैं। तो रिटेलर्स एक लॉट से लेकर के 13 लॉट्स की बीट कर सकते हैं।
एक लॉट की प्राइस, जैसे हम लोगों ने समझा कि एक लॉट की शेयर्स तो 46 होंगे, उसकी प्राइस होगी 14,720, यानी 14,720 रुपए एक लॉट पे लगाने पड़ेंगे रिटेलर्स को। और मैक्सिमम वो लगा सकते हैं 13 लॉट, यानी इन रुपीज देखिए तो 1,91,360 रुपीज, 1,91,360 रुपए मैक्सिमम रिटेलर्स लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं स्मॉल एच.एन.आई। स्मॉल एच.एन.आई का कोटा 40 लॉट से स्टार्ट हो रहा है, इन रुपीज में 2,06,080 रुपए स्मॉल एच.एन.आई लगा सकते हैं। और मैक्सिमम 9,86,240 रुपए, 9,86,240 रुपए स्मॉल एच.एन.आई का मैक्सिमम कोटा है। फिर बिग एच.एन.आई स्टार्ट होते हैं आपके। बिग एच.एन.आई 68 लॉट से बीट कर सकते हैं, जिनका अमाउंट है 10,09,60 रुपए, 10,09,60 रुपए बिग एच.एन.आई को लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका साल दर साल कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया है, उस हिसाब से एक डिसीजन मिल जाएगा देखने को कि हम क्या करें। कंपनी का अगर हम एसेट देखते हैं तो कंपनी का एसेट मार्च 23 में कंपनी का एसेट था 1132 करोड़, 1132 करोड़ का एसेट था कंपनी के पास मार्च 23 में। उसके बाद अगले साल यानी मार्च 24 में कंपनी का एसेट घट गया है, थोड़ा सा घटा है, 980 करोड़ हुआ है, यानी यहाँ पे कंपनी के एसेट में गिरावट देखने को मिली है, 980 करोड़। अगले साल देखते हैं मार्च 25 में कंपनी का एसेट बढ़ा है, बढ़ करके 1228 करोड़ के आसपास हो गया है। फिर 30 सितंबर का डाटा है यहाँ पे है, यानी मार्च 25 का डाटा अपने पास नहीं है, सितंबर 25 का डाटा अपने पास है। तो सितंबर 25 में 1421 करोड़, यानी अभी बढ़ा ही है, ओवरऑल ये बढ़ा ही है। तो टोटल इनकम हम कंपनी का देखते हैं तो टोटल इनकम कंपनी का मार्च 23 में कंपनी का टोटल इनकम है आपका 1206 करोड़ के आसपास। मार्च 24 में हम देखते हैं, मार्च 24 में कंपनी का टोटल इनकम 1258 करोड़, थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट हुई है। आपका एसेट भी थोड़ा सा यहाँ हमने लोगों ने गिरावट देखा था, तो टोटल इनकम में भी गिरावट मिली है। अब हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं मार्च 25 में, तो मार्च 25 में आपका 1301 करोड़ यानी बढ़ा है 1300। अगले साल कंपनी के इनकम में उछाल देखने को मिली है। और उसके बाद अपने पास डाटा है मार्च 30 सितंबर 25 का, तो इसमें यहां तक का कंपनी का परफॉर्मेंस जो कंपनी दिखा रही है वो 847 करोड़ का है। चलिए आगे की नजर डालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम प्रॉफिट देखा जाए, प्रॉफिट कंपनी का साल दर साल कैसा रहा। तो मार्च 23 में कंपनी का प्रॉफिट था 17 करोड़ के आसपास। मार्च 24 में यानी अगले साल कंपनी के प्रॉफिट में काफी अच्छा उछाल है, लगभग 3 गुने से भी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। यानी यहां हमारा टोटल एसेट कम हुआ था कंपेयर देन इसके, टोटल इनकम कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिट अपना लगभग 3 टाइम जंप किया है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं मार्च 25 में प्रॉफिट 81,000, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगले साल भी बढ़ा है। और अपने पास कंपनी ने जो लेटेस्ट डाटा दिया है अपने पास वो 30 सितंबर 25 में, इसमें भी सितंबर तक का ये प्रॉफिट है, यानी इसका भी प्रॉफिट अनुमानतः इस ईयर बीट कर जाएगा। ठीक है, इबिटा देखते हैं कंपनी का इबिटा कैसा है। तो इबिटा में भी हम मार्च 23 में देखते हैं 363 करोड़, 24 में 370 करोड़, 25 में 450 करोड़ और सितंबर 25 में 529 करोड़। अब रिजर्व सरप्लस फंड पे आता है। रिजर्व सरप्लस फंड यानी कंपनी के पास कितना फंड साल दर साल रहा, क्या स्थिति रही फंड्स की, तो उस पर निगाह डालते हैं। तो मार्च 23 में हम लोग देखते हैं कंपनी के पास रिवर्स एंड सरप्लस फंड क्या रहा, ये 360 करोड़ का रहा, 360 करोड़ का रहा आपका मार्च 23 में। अगले साल मार्च 24 में हम देखते हैं तो 344 करोड़ का हुआ, यानी थोड़ी सी उछाल आई है इसमें। और मार्च 25 में
मार्च 25 में भी इसमें उछाल आई है और ये हुआ है 411 करोड़। मामूली हुआ है लेकिन उछाल आई है। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर देखते हैं, जो हमारे पास 30 सितंबर का 25 तक का डाटा है, वो बढ़ा है, 490 करोड़ हुआ है, नहीं सितंबर तक में ही 490 करोड़ हुआ है। अब बोरोइंग की बारी आती है, बोरोइंग की, यानी कंपनी का सरप्लस फंड तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन कंपनी का बोरोइंग, उधार क्या है, उधार की स्थिति साल दर साल कैसी रही वो देखते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कंपनी का बोरोइंग आपका मार्च 23 में 324 करोड़, मार्च 24 में 235 करोड़, यानी बोरोइंग घटी है, बोरोइंग उधार एक सालों में घटा है। यहाँ पे हम लोग देखें सरप्लस फंड में थोड़ा सा बढ़ावट हुआ है, लेकिन बोरोइंग घटी, ये अच्छी बात है। उसके बाद अगले साल देखते हैं मार्च 25 में, यहाँ पे बोरोइंग इनकी बढ़ी है, 295 करोड़ हो गया है, और सितंबर 25 में बोरोइंग इनकी बढ़ के 321 करोड़ हो गई। आइए अगले डाटा पे हम लोग निगाह डालते हैं कि कैसा है, की परफॉर्मेंस क्या बता रहे हैं। तो की परफॉर्मेंस में हम देखते हैं कि आरओई मार्च 25 में जो निकल के आ रहा है वो है 18.38%, 18.38%, और आरओसीई आपका 19.80%, यानी 19.80% आपका आरओसी रहा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का है। पैट मार्जिन 6.26% का है। इबिटा मार्जिन का परसेंटेज देख रहे हैं हम लोग तो 12.74% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.37 अभी शो कर रहा है। ईपीएस देखिए कंपनी का है, आपका प्री इशू है 20.87 यानी 20.87, और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा ये 21.22। पी कंपनी का प्री आईपीओ 15.34 है, और पोस्ट आईपीओ आपका 9.18 है। प्रोमोटर होल्डिंग 98.32% है, गुड, 98.32% है प्रोमोटर होल्डिंग, ये अच्छी बात है। मार्केट कैप कंपनी का 1488 करोड़ के आसपास है। तो ये तो रहा कंपनी का डिटेल्स। अभी आज हम वीडियो को शूट कर रहे हैं तो ये 13 मार्च है। अभी आगे हम ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जब आएगा तो देखेंगे कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम इसका कैसा है, और इस आईपीओ में बिड करने के लिए जरूर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ले लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, राम राम।